के निर्दलीय विधायक और सरकार के समर्थन में निगम अध्यक्ष बने प्रदीप जायसवाल के भाजपा में शामिल होने की सभी अटकलों पर रविवार को विराम लग जाएगा। हालांकि उनके भाजपा में शामिल होने की पटकथा तो बालाघाट में ही तैयार हो गई थी, जिसका फाइनल केवल आज भोपाल में होगा। विधायक प्रदीप जायसवाल के भाजपा में शामिल होकर वाराणसी से भाजपा प्रत्याशी होने का निर्णय गत 4 अक्टूबर को बालाघाट में मेडिकल कॉलेज के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही तय कर दिया था, जब उन्होंने इशारों में जिले के लगभग सभी 6 प्रत्याशियों के चेहरे को जनता के सामने खड़ा किया था। हालांकि इसके बाद यह प्रयास हो रहा था कि विधायक प्रदीप जायसवाल की भाजपा में सदस्यता का कार्यक्रम बड़े स्वरूप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में वाराणसी में किया जाएगा। लेकिन वाराणसी में क्षेत्रीय भाजपाइयों की नाराजगी और आचार संहिता लग जाने के चलते वाराणसी के कार्यक्रम को भोपाल में शिफ्ट कर दिया गया और यहां पार्टी कार्यालय में आज रविवार को केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में विधायक प्रदीप जायसवाल को भाजपा की सदस्यता दिलाई जाएगी और जिसके बाद संभवतः उनकी वाराणसी विधानसभा सीट पर प्रत्याशी के रूप में घोषणा भी कर दी जाएगी। इस मामले में विधायक प्रदीप जायसवाल के निकटस्थ लोगों का मानना है कि विधायक प्रदीप जायसवाल ने यह निर्णय क्षेत्र की जनता के हित को ध्यान में रखकर लिया है, क्योंकि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरह से विधायक प्रदीप जायसवाल ने भाजपा सरकार को समर्थन दिया था, उसके बाद से ही विधायक जायसवाल तो पत्रकारों से चर्चा में यह बात कहते रहे कि उन्होंने सत्ता परिवर्तन के बाद यदि भाजपा को अपना समर्थन दिया है तो वह क्षेत्र के विकास और जनता की भलाई के लिए दिया है। और यही बयान उनके भाजपा में प्रवेश को लेकर निकटस्थ लोगों का भी है कि भैया ने भाजपा में प्रवेश का जो निर्णय लिया है वह क्षेत्र की जनता की भलाई और विकास को लेकर लिया है। भाजपा में विधायक प्रदीप जायसवाल के प्रवेश के बाद वाराणसी के क्षेत्रीय भाजपाई भी तैयार है, लेकिन यह तैयारी निर्दलीय से भाजपाई हो रहे विधायक प्रदीप जायसवाल के स्वागत की नहीं, बल्कि विचारों और सिद्धांतों के विपरीत जाकर निर्णय करने वाली पार्टी के विरोध की है। क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपाई की माने तो विधायक प्रदीप जायसवाल के भाजपा में सदस्यता लेने और उनके टिकट की घोषणा के बाद क्षेत्र के भाजपाई एक बड़ी सभा बुला सकते हैं, जिसमें किसी के चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार हो सकती है। हालांकि क्षेत्र के भाजपाई अब प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जिससे साफ है कि लांजी की तरह वाराणसी में भी सदस्यता और टिकट वितरण के बाद असली और नकली भाजपा की लड़ाई चुनाव मैदान में नए समीकरण को जन्म दे सकती है।